पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं और देवियों, अभी बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे संतों के। ये सत्संग का एक मानसिक कैंप है। इसका इलाज संत गुरुजन आते हैं तो कुछ करते हैं और इलाज कराने के लिए बहुत सी लोग आते हैं। आध्यात्मिक बोध ज्ञान के लिए संतों के विचार जहाँ सुने जाते हैं, जहाँ सेवा भक्ति की जाती है, उस सभा को सत्संग सभा कहते हैं। और तो कुछ मीटिंग के नाम से अथवा और सेमिनार के नाम से, मेला के नाम से भीड़ तो होती ही रहती है। ग्राम सभाएं होती हैं, विधान सभाएं होती हैं, लोक सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। पर ये सत्संग सभा जीवन को निखारने के लिए, संवारने के लिए एक सभा है। इसमें जीवन को बदलने के लिए कुछ तरीके, कुछ फार्मूले, कुछ अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं। जैसा कि अभी आदरणीय साहब जी बता रहे थे कि लोग बदलते नहीं अपने को, ना बदले स्वभाव को तो कपड़ा बदलने से और भक्त कहलाने से, साधु कहलाने से, टीका चंदन लगाने से, कुछ बाहरी वेश बदल जाने से कुछ नहीं होता। इससे बाह्य मान सम्मान कुछ मिल जाता है। समय आने पर कुछ डंडे भी पड़ जाते हैं। नकली आदमी की जब पहचान होती है, उसकी फजीहत लोग करते हैं। एक बार बैल जंगल में गया, वहां पर एक सिंह की खाल पा गया और सिंह में फंसा लिया। तो बस सोचा कि मैं शेर हो गया। गया दूसरों जानवरों के पास तो सब जानवर भागने लगे। सिंह आ गया, वो फूल फाल कर कुप्पा हो गया। वाह, मैं तो वास्तव में सिंह हो गया, तभी तो सब जंगल के जानवर भाग रहे हैं। वो फूला फूला अकड़ा अकड़ा घूम रहा था, या मैं शेर हो गया, सब भाग रहे हैं। इतने में जंगल का एक असली शेर आ गया। जैसे उसे देखा, दहाड़ा तो बैल भागा और सींग में फंसी हुई वो खाल छट गई, गिर गई। और फिर 2-4 छलांग में शेर तो उसे फाड़ डाला। तो वैसे ही जब असली विचारवान संत गुरुजन विचारक आते हैं तो नकली का पता चलता है, वो भाग जाते हैं। इसलिए सदैव हमें असली की तरफ जाना है। सद्गुरु कबीर का ज्ञान, विचार, वैराग्यवान संत गुरुजन जहाँ होते हैं वो कल्याणकारी बात बताते हैं। दोषों को छोड़ करके हमें गुणों की ओर जाना है। गुणों से जीवन की शोभा बढ़ती है और ये मन सुधरता है, बंधन कटते हैं। इन बंधनों को काटने के लिए हमें ये सत्संग कैंप में आना चाहिए। इसमें कुछ फार्मूले मिलते हैं, तरीके बताए जाते हैं, नुस्खे बताए जाते हैं और बताए ही नहीं जाते हैं, करके दिखाए जाते हैं। ये संत गुरुजन कोई वैसा नहीं है, अपने जीवन को संभालते सुधारते हुए जो अनुभव प्राप्त करते हैं, जो तरीकों में चलते हैं, वही तरीका बताते हैं। तो अनुभूत ज्ञान होता है। लोग कुछ भी होते हैं, विद्वान के नाम से होते हैं, वाचक ज्ञानी होते हैं, बहुत कहा डालते हैं। उनके पास कम बुद्धि ज्ञान नहीं होता है बताने के लिए।
जो सच्चे संत अनुभवी संत होते हैं तो उनके पास कभी कभी तो शब्द नहीं भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वे साधना संपन्न होते हैं। साधन संपन्न वाले साधना संपन्न को नहीं समझते हैं, लेकिन जो साधना संपन्न है वे साधन संपन्न को भी कुछ नहीं समझते। संत गुरुजन अकिंचन दिखाई देते हैं तो बड़े बड़े सेठ इसके दरिद्र होते हैं, तो उनके पास अपनी गुणवत्ता है, अपना धन है। भौतिक धन को दुनिया देखती है, आध्यात्मिक धन को कोई गुणवान और चरित्रवान भाग्यशाली देखता है और उसका महत्व समझता है। दुनिया के धन को दुनिया वाले देख लेते हैं, क्योंकि आंखें उनकी है, सबकी है, सब उसे देख लेते हैं, उसका महत्व देते हैं और भगत करते हैं। लेकिन संत गुरुजनों का धन, इन भक्त सज्जनों का धन, चरित्रवानों का धन, सती साध्वियों का धन, भाग्यशाली ज्ञानवान पूर्व जन्मों के संस्कारी चरित्रवान लोग जान पाते हैं, मननशील प्राणी। इसलिए हम सब उस ऊंचाई तक पहुँचे कि हम भी संत गुरुजनों के ज्ञान विचार धन को समझ सकें। बाहर से दरिद्र दिखते हुए भी हम महाधनी बनने की कोशिश करें, क्योंकि अनादिकाल से धनी बन करके कुछ नहीं पाए, दरिद्र होते रहे, दरिद्र का दरिद्र रह गए। और कुछ ऐसा सोचें कि भले ही दबाए दरिद्रता रहे, लेकिन हम भीतर के धनी बने, सद्गुण सदाचार भक्ति धर्म चरित्र के गुणवान बने, धनी बने, संपत्तिशाली बने, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम सभी प्रयास करें। हमारे इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न होगा। संत गुरुजन आए, इस ठंडी में समय दिए और सौभाग्य है हम सबका कि ये सहयोग बना। और देखो, एक सबसे बड़ी अड़चन इस समय विश्वव्यापी वो महामारी है, और फिर उससे बड़ी